भरोसा भी तोड़ दिया उसने ऐसा बोल के। पहले याद नहीं आए थे इसको नियम, कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आपका आज के व्लॉग में। भाई आज जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हो देख लेना, जाके जाएंगे तब थोड़ा बहुत दिखा देंगे, है कि नहीं। अभी तो जा रहे हैं यहाँ से, देख लो, ठीक है। ट्रैफिक मैं और जॉनी, ये जॉनी बस हल्की सी स्माइल दे दी, शर्मा आ गया लगा, बाल भाई बिगड़ गए ना, ऐसे ही रहते हैं यार। और इधर तो मैं दिखाता हूँ ट्रैफिक। भाई ये देख लो गाड़ी, शादी वाली गाड़ी, और ये जा रही है बारात, और इधर आगे बस ट्रैफिक थोड़ा सा। भाई सीट बेल्ट पहनना जरूरी है, भले आपके पापा पुलिस में हो तो भी। तो दोस्तों हम जा रहे हैं सेक्टर 11 पर। क्यों जा रहे हैं पता है भाई? मैंने अपनी ना एक LIC कराई थी, पॉलिसी करवाया हुआ था, तो मुझे वो बंद करानी है। 3 साल से ऊपर हो गए, 4 साल करीबन हो गए, तो बस नहीं भरनी, बंद करानी है, इसलिए जा रहा हूँ। बस मूड नहीं है अब उसको करने, कंप्लीट करने, मतलब सूख गया ना, कंप्लीट रखने का। भाई नहीं करना, मतलब उसको कंप्लीट नहीं करना। 100 ईयर्स का है पूरा, 42 ईयर्स का हो जाऊँगा तब जाके रुपए आना स्टार्ट होंगे, तब तक रुपए भरते रहो बस। तो मूड भर गया मेरा, दूसरी कराऊंगा कभी और, कुछ और, ठीक है। कराई थी बहुत टाइम, मतलब काफ़ी टाइम हो गया अभी तो आप उसको कैंसिल कराते हैं। लॉस होगा थोड़ा, पर चलेगा, थोड़ा झेल लेंगे, है कि नहीं। तो बताया तो था मुझे कि 60% मिलेगा और 40% कटेगा। अब देखते हैं, हम जा रहे हैं तो ऑफिस में जाके पता चलेगा कितना क्या मिलेगा, कितना कटेगा, ठीक है। कितना कटेगा, कितना मिलेगा, फिर देखेंगे, वहाँ से देखेंगे। अब फिर आपको बताते हैं। देखो बस खाली पड़ी गाड़ी, देखो सामने LIC का ऑफिस दिख रहा है, ये रहा फ़ोन वाले के ऊपर, उसमें जाएंगे, ठीक है। पहले ये 16 सेक्टर में था, तो वहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गया, 3री मंजिल 2nd फ्लोर। चलो फिर गाड़ी पार्क करते हैं, फिर कहीं है, कहीं जगह दिख रही है आसपास? दिख तो नहीं भाई, देख रहे हो भीड़ कितनी रहती है यहाँ पे। देखते हैं कहीं गाड़ी खड़ी करते हैं, फिर निकलते हैं ऊपर। गाड़ी खड़ी करने की जगह तो मिल नहीं रही, पीछे साइड जा रहे हैं, बहुत भरा हुआ है यहाँ पे। ऐसा तो रहता है, ये नॉर्मल है यहाँ के लिए। और तो चलो देखो, गाड़ी खड़ी कर दी यहाँ, ठीक है। अब हम दोनों निकल लिए ऑफिस में, तो दोस्तों ऑफिस से तो आ चुके हैं, पर पता है क्या सीन हुआ भाई? हमारे काम नहीं हुआ बोल रहे हैं, हम नहीं बताएंगे, काम नहीं हुआ कह रहा हूँ। हाँ अच्छा, काम नहीं हुआ, हाँ तो नहीं हुआ काम। पता है जो हमारा एजेंट था LIC वाला, सरफराज शेख नाम है भाई, पता है उसने क्या बताया था हमें जब हमने LIC ली थी तब, कि मतलब मुझे बीच में बंद कराने का मन हो गया भाई, नहीं करानी मुझे, मैंने बाद में बदल दिया जब 1.5 साल तक भर दी थी तब। फिर मैंने बोला बंद करानी उनको, वो भैया को बोला था, वो भैया बोलते हैं कि ठीक है अभी बंद नहीं होगी, 3 साल बाद बंद होगी, ठीक है। तो मैंने बोला ठीक है 3 साल बाद में करा लेंगे, और उसमें हमें मिलेगा 40% कट जाएगा, 60% मिलेगा, ये उन्होंने बोला था। पर थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, चलो पेपर में कट के कम ज़्यादा हो सकता है। लेकिन अभी हम जब ऑफिस में गए ना, तो पता है क्या बोलता है कि आपको 3 साल तक की भरनी पड़ती है, उसके बाद मिलता है भाई। और यही बात है ना, हमारे एजेंट ने एक बार भी नहीं बताई। अभी जा रहे भाई एयरटेल के स्टोर पे, सिम का इशू है थोड़ा, वो सही करवाने, मतलब सिम दूसरी मिलेगी, वो तो चले होगी नहीं। पर भाई ये जो था ना, अभी हम उनको फ़ोन लगा रहे हैं एजेंट को, तो फ़ोन नहीं उठा रहे भाई। और ये बात ना मुझे अकेले को नहीं, घर में सभी को ना सेम बात बोली उन्होंने। घर पे आए थे वो भैया हमारे, तब भी यही बताया, पापा को भी मिले भाई, पापा को भी यही बात बताई थी, और हमने बोला कंफर्म यही है ना, तो हाँ बोले थे। और अब जब मतलब 3 साल से ऊपर हो गए हैं, तो 4था साल चल रहा है, तो मैं बंद कराने आया हूँ। तो भाई उनका आता पता नहीं है अभी, उनसे कल बात की थी हमने, उन्होंने, चलो मैं बताता हूँ थोड़ी देर में, एयरटेल के ऑफिस में जाके आता हूँ भाई, पसीना आ गया भाई को। चलो दोस्तों फिर चलते हैं। देखो सिम तो ले आए, बंद हो गई, ये 4 घंटे में बोला है स्टार्ट हो जाएगी, हो जाएगी तब लगा लेंगे उसको घर जाके। और हाँ वो LIC वाली बात कर रहे थे भाई, जाकर देखते हैं वो एजेंट से एक बार बात करेंगे भाई, फिर हमारा बहुत लॉस हो जाएगा। हमने अभी तक जैसे 60,000 भर चुका है, वो 1.5 साल का 20-20 हज़ार थी, तो अगर मैं और भर दूंगा, ठीक है 60,000 और भर दूंगा, फिर उसमें 1,20,000 हो जाएगा, 40,000 उसमें से काटेगा, 48,000 के आसपास,
ठीक है, 48,000 काटेगा, फिर बचा हुआ मुझे तो, और वो भी कोई फिक्स नहीं है, उससे कम भी हो सकता है, ये भी बोल रहा है, मतलब ज़्यादा काट सकता है, 40,000 से ज़्यादा भी कटेगा, मतलब 40% से ज़्यादा भी कटेगा। इनका कोई अभी फिक्स नहीं, चलो देखते हैं, कुछ तो करेगा भाई, ऐसे थोड़ा ना छोड़ दूंगा जितना। इसी के कहने पे मैंने तब कुछ नहीं किया, वरना तब बोल देता, थोड़ा टाइम भरते रहते और मूड बदल जाता तो शायद कंटिन्यू भी रखते, लेकिन अब तो अब नहीं करेंगे भाई, गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं भाई। और तुम लोग भी जो भी मतलब देख रहे हो, जो भी ये सब कराते हो ना, LIC या कुछ भी भाई, पूरी इन्फॉर्मेशन पहले लेना और कंफर्म ले लेना भाई, उसको बोलना कि कंफर्म बता, और लिख के दे, अगर ऐसा हो तो लिख के ले लो ना, सबसे बेस्ट। हाँ वही लिख के, मतलब रिटर्न में होता है पता भाई। देखो LIC जो एजेंट था हमारा वाला, उससे को कॉल कर रहा था, चलो वो बिजी था कहीं, उसका भी कॉल आया। पता है क्या बोलता है कि मैंने आपको सब बता रखा है, उसमें ऐसा ही जैसा बोल रहे हो वो अभी ऑफिस में जो बताया है कि 3 साल भरना पड़ता है तभी आपको मिलता है। भाई ये उस पर इतना भरोसा था कि उसने मतलब उसकी बात मानी हमने, मैंने नहीं डॉक्यूमेंट पढ़े थे भाई, कोई नहीं पढ़ा था। 3 LIC कराई हैं अभी तक उससे, तीनों की 3-4 है शायद, 3 है जो भी है, 3-4 जो भी है घर में, तो उस भरोसा करके मतलब घर जैसा बात हो गई थी। तो एक बार भी मैंने ना उससे ये चीज़ पढ़ी नहीं कभी, मतलब एक बार भी कागज़ खोल के नहीं देखे। उसने बोला साइन करने को, डॉक्यूमेंट दिए, साइन किया, ख़त्म हो गई कहानी, बस उसने करवा दिया। अब भाई जब मेरे को एक बंद करानी, बाकी तो चल ही रही हैं, ठीक है। अभी और ये बात अभी नहीं, तब से ही पूछ रहा हूँ मैं, अभी नहीं, बार बार भी पूछी हुई ये बात। जब मैंने बीच में पूछा था कि बंद कराने का टाइम हो गया होगा तो बताओ इसका कुछ, तो बोलता है कि अभी नहीं, 3 साल बाद ही होगा। और जो भी है, जो भी % मिलता है कटता है वो तो अलग बात है, पर भाई एक बार भी मानने को तैयार नहीं है बंदा कि उसने ऐसा बोला है। बताओ, मतलब हम घर के सभी लोगों को गलत साबित कर रहा है, अपनी बात रखने, अपनी बात ही बस सही बता रहा है कि उसने जो कहा है वही सही है। देख रहे हो, नहीं मेरे को कुछ नहीं पीना, चलो। तो मतलब भाई देख रहे हो, मतलब एक स्कैम ही है ना, और क्या है ये, एक तरह का भरोसा भी तोड़ दिया उसने ऐसा बोल के कि जो मैंने बताया हुआ है। भाई एक बार नहीं, कई बार हुए, मतलब पहली बार जब LIC करवाई थी तब, फिर बाद में दोबारा भी जब LIC बंद करवाने का बोला था मैंने, 1.5 साल भरने के बाद मैंने बोला था मैं नहीं भरूंगा, मैं इसको कैंसिल करवाऊंगा, मैं इसको बंद करवाऊंगा, तब भी बताया उसने 3 साल बाद बंद होगी, ठीक है। अब जब कुछ 2.5 साल हो गए थे, मेरे को नहीं लगा, ध्यान था कि 3 साल हुए कि नहीं हुए, तो हम LIC भरने ही गए थे, ऑफिस साइड में ही थे, तो हमने बोला उधर ही भर देते हैं और पूछ भी लेंगे। तो तब भी उसने यही बोला, लेकिन एक बार भी ये नहीं बोला कि कितनी भर दी है, और कितनी भर दी है। तो पूछा था, मैंने बोला था 3 ही भरी है, 1.5 साल की भरी है, उसके बाद नहीं भरी, तो मतलब क्वार्टरली भर रहा था मेरा, इसलिए। तो अब बंदा भाई एक बार भी नहीं मान रहा, हमको बोल रहा है कि मैंने बताया, आप लोग भूल गए हो। बताओ क्या बोलूँ मैं इस पे। अगर एक बार बता दिया होता तो तब भरने में भी दिक्कत नहीं होती, ऐसा नहीं कोई नहीं होता। अब तो नहीं भर रहा, क्योंकि अगर भर दूंगा तो मेरा ज़्यादा नुकसान है, क्योंकि उसमें से मान लो 60-40 तो बोला है, बाकी इससे पता नहीं कितना होगा। अगर 50-50 भी करता है तो 1,20,000 जाएगा, उसमें 60,000 तो कट ही जाएगा, तो 60,000 मिलेगा मुझे। मैं अभी इसके ऊपर मुझे 60,000 और भरना पड़ेगा, तो मैं भरूंगा, फिर वही मुझे मिलेगा, मेरा 60,000 कटेगा, तो 60,000 तो ऑलरेडी मैंने दे रखा है अभी से। अब पता नहीं, देखो करते हैं बात, कुछ बताएगा तो ठीक है। अभी बाहर था मार्केट में, तब आया था, अब मैं घर जाके उससे आराम से बात करूंगा, तब मैं आपको बताऊंगा क्या सीन हुआ। और जब मैंने बंद करने का बोला ना, अब ये जब मैं कागज डॉक्यूमेंट लेकर, वो पॉलिसी सारी लेकर घर वहाँ पहुँच गया, तब बोलता है कि नियम है भाई ये LIC का, पहले नियम भर गए थे सारे के सारे, पहले याद नहीं आए थे इसको नियम कि पहले बताने चाहिए सारे बातें। ये इससे 2-3 LIC और करा रखी हैं, इस चक्कर में इस पर भरोसा था भाई, ये पहले सारी बातें बताई हैं वही सही होंगी, मतलब हमको झूठा साबित करने पे लगा है, अपनी बात ही सच बता जा रहा है। ये अजीब ही लोग होते हैं भाई दुनिया में, गजब है। अब पुरानी वाली तो चल ही रही हैं, उनका भी ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद LIC तो भी भरोसा जैसा सीन है नहीं। मतलब पहले मैं कंफर्म नहीं था करवाऊंगा या नहीं करवाऊंगा, ठीक है। अब करवा ली, पापा ने एक बार बोला मैंने कि देख ले क्या करना है, मैंने करवा ली। अब बाद में मैंने बोल भी दिया था तब भी कि बंद भी करा सकता हूँ मैं, तो मुझे सारी इन्फॉर्मेशन बता देना। भाई पूरी इन्फॉर्मेशन ही नहीं दी बंदे ने, बताओ। और अब जाके सिर्फ अपनी बात ही सच बता रहा है। अब ये भी तो है कि घर जैसी बात थी कि थोड़ी जान पहचान ज़्यादा अच्छी थी, इस वजह से उस पर भरोसा कर लिया हर बात पे। अब कुछ प्रूफ जैसा भी नहीं है ना कि मतलब इसको रिकॉर्ड करके रखा होता है, या वो ऐसे लोगों पे रिकॉर्ड भी तो नहीं करते ना जब घर जैसी बात हो जाती है। अब बताओ क्या ही बात करते हैं, अगर कुछ होगा तो ठीक है, वरना फिर तो डूबा तो है ही अब 60,000।
तो दोस्तों जो भी मेरे साथ मतलब हुआ और जो भी मेरे बात हुई अभी तक और जो मैंने आपको बताई भाई, इन सब में पता है LIC के ऊपर तो नहीं बोल सकता मैं, क्योंकि LIC का तो नहीं बनता इसमें बोलना इसमें बनता है एजेंट के ऊपर, क्योंकि एजेंट को अब सारी इन्फॉर्मेशन देना चाहिए। और कहीं मेरी भी गलती है कि मैंने डॉक्यूमेंट नहीं पढ़े, मैंने उस पर विश्वास कर लिया। भाई कोई कितना भी करीब हो जाए ना, विश्वास करना नहीं चाहिए, ये बात मेरे को ध्यान रखनी चाहिए थी। ठीक है, भले कितना भी करीबी आदमी है, कितना भी मतलब टाइम से रहा हो, आखिरकार वो कर तो अपना ही काम रहा है ना, उसका काम वही है ना कि कैसे भी करके प्रोडक्ट सेल करना है उसको। तो एक तरह से ये LIC सेल करनी थी उसको, तो उसने बोला और हमने मान लिया, गलतियां मेरी निकली। अब उसने सही इन्फॉर्मेशन नहीं दी, ये गलती उसकी निकली। तो LIC स्कैम बोलना ठीक भी है और नहीं भी है, क्योंकि एजेंट स्कैमर है। यहाँ पर एजेंट ने स्कैम किया है हमारे साथ। ठीक है, फुल इन्फॉर्मेशन ना देकर, और मैंने भी खुद पूरी इन्फॉर्मेशन ना पड़ी। भाई पहले से करा रखी है, उस पर तो भरोसा होना तो नॉर्मल सी बात है। उसने भरोसा तो तोड़ दिया ये कह के। अब ये तो जो रही सो रही, अभी ये वाली के अब मैं एक्स्ट्रा अगर इसमें रुपए भर भी दूं तो उसमें मेरा ही नुकसान है। तो कुछ बनता नहीं है, मतलब भर के भी करूँ और मिलता भी है तो उतने में मिल जाए तो उतने में वो दे नहीं रहे। तो क्या होता है, अगर आप में से किसी को कुछ पता है इस चीज के ऊपर, जो भी आपको डिटेल आपने वीडियो देखा, जो भी आपको इसमें डिटेल इसमें कुछ भी पता है आपको इन्फॉर्मेशन, तो भाई कमेंट में बता देना या मुझसे कांटेक्ट कर लेना, अगर मेरी हेल्प कर पाओ तो। वैसे हो जाए कुछ तो अच्छी बात है, बाकी कुछ हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो नहीं है, फिर स्कैम तो हो ही गया है। अब एजेंट ने किया है, मैं तो यही बोलूंगा, और मेरी भी गलती है, दोनों ही है बोलूंगा, और तो कुछ है नहीं। ठीक है भाई, जो भी है चलो ठीक है। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया हो भाई। पसंद क्या आना, इन्फॉर्मेशन जो थी वो हुआ भाई ना। और हाँ भाई, वो तो आपका पर्सनल मैटर है, लेकिन फिर भी बस मैं, अगर आप मुझे देख रहे हो, मुझे सुन रहे हो, तो भाई बस इतना ही कहना चाहूंगा कि कोई भी कागज है ना, साइन करते हो ना, तो उससे पहले पढ़ना खुद जरूरी है। ठीक है, LIC का ही मेरे साथ एग्जाम्पल है जैसे, बस बाकी कुछ नहीं। ऐसे किसी भी एजेंट वगैरह पे या कोई भी प्रोडक्ट सेलर होता है ना, कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। बस सिंपल सी बात ये थी। और ऐसे मामलों में तो बिल्कुल नहीं भाई, जहां आपका ज्यादा रुपए लग रहा है। ठीक है, भले LIC मानता हूँ है फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है, लेकिन इन्फॉर्मेशन गलत देना वो गलत है, और खुद ना ध्यान देना वो भी गलत है। ठीक है, तो यही था बस आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय दोस्तों।